जय श्री राधे। प्रथम अध्याय में देखिए, सारे पुराणों में संवाद नैमिषारण्य क्षेत्र में सनकादि ऋषि प्रातः काल तो हवन करते हैं और मध्याह्न के बाद वे पुराण की कथा सुनते हैं, पुराण महाभारत आदि की कथा सुनते हैं। तो एक समय सौनकादि ऋषियों ने सुतजी से पूछा, सुतजी कथा कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम अध्याय में ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, इसलिए प्रथम अध्याय को षट प्रश्नाध्याय भी कहते हैं। इसमें 6 प्रश्न हैं। आपको 6 प्रश्नों के बारे में, या उत्तर तो बाद में मिलेगा, सुतजी बाद में बोलेंगे। तो आप देखें पहले 6 प्रश्न कौन कौन से हैं। आइए 9वां श्लोक, प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेय तन्नः संसितुमर्हसि। कहते हैं आपने तो समस्त पुराणों का, शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, श्रवण किया है, सब कुछ जानते हैं, धर्मशास्त्र को भी जानते हैं। तो इतने सारे पुराण, धर्मशास्त्र, स्मृति ग्रंथों को पढ़ने के बाद हे आयुष्मान सुत जी, तत्र तत्र उन बड़े बड़े ग्रंथों में भवता यद विनिश्चितम, आपने क्या निचोड़ निकाला है, उन सारे ग्रंथों का निचोड़ क्या है, सारांश क्या है, क्यों, क्या सारांश, कि पुंसाम एकांततः श्रेय, मनुष्य का वास्तविक कल्याण किससे होता है। सबसे बड़ी बात है मनुष्य का वास्तविक कल्याण। तो पुंसाम, मनुष्य का एकांततः श्रेय, एकदम मनुष्य का श्रेय कैसे होता है, क्या करने से मनुष्य का कल्याण होता है। तन्नः संसितुमर्हसि, आप उस बात को कहो। तो पहला प्रश्न क्या हुआ, मनुष्य का परम कल्याण कैसे होगा, ये पहला प्रश्न है। अब आइए दूसरे प्रश्न में। अतः साधोत्र, ये 11वां श्लोक है। अतः साधोत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणः श्रद्धदानानां येनात्मा संप्रसीदति। संसार में लेकर रहकर बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना होता। केवल व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण 12 वर्षों में पढ़ना पड़ेगा। बताइए कैसे हम इतने सारे ग्रंथों को पढ़ पाते हैं। तो इसलिए यहाँ कहते हैं सारे ग्रंथों का सार आप हमें बताइए। अतः इसलिए हे साधो, हे सज्जन सुतजी, अत्र यहाँ पर यत सारम, उन सारे ग्रंथों का जो सार है, तो मनीषया समुद्धृत्य, अपनी बुद्धि से उन सार तत्व को निकालकर, श्रद्धाना नाम न, हम बड़ी श्रद्धा रखते हैं, हमें बड़ी श्रद्धा है, हम श्रद्धालुओं को बताइए, ब्रूहि, कहिए। बोले क्यों, ग्रंथों का सार क्यों जानना चाहते हो। कहते हैं ये न आत्मा प्रसीदति, ग्रंथों का सार जानने से हमारा अंतःकरण, हमारा मन, हमारी बुद्धि प्रसन्न हो जाती है। तो इसलिए वो बताइए ग्रंथों का सार, जिससे हमारा अंतःकरण प्रसन्न हो जाए। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न, यानी वो बताइए ग्रंथों का सार जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाए। अब तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति, ये 12वां श्लोक है। देवक्यां वा वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सुत, ते भद्रम, आपका कल्याण हो। आप तो जानते हैं सात्वतां पति भगवान, बस
सात्वताम भक्तों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वसुदेवस्य देवक्याम, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से यस्य चिकीर्षया जात, जिस काम को करने के लिए आए हैं भगवान को, देवकी का, वसुदेव का पुत्र देवकी का पुत्र होकर क्यों आना पड़ा, किस कार्य को करने के लिए भगवान आए हैं, इस बात को आप जानते हैं। तो ये बताइए भगवान ने धराधाम पर अवतार लेने का निर्णय क्यों किया। ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। अब आइए चौथा प्रश्न, ये है 17वां श्लोक। देखें आप, तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धदानानां लीलया ददतः कला। तो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार तो लिया, पर उनके जो बड़े सुंदर सुंदर उनकी जो लीला है उन्हें आप हमें बताइए। देखिए, तस्य उन भगवान श्री कृष्ण की उदाराणी कर्माणि, बड़े उदार उदार कर्म, जो कि सूर्य भी परिगीतानि, बड़े बड़े विद्वानों ने भी भगवान के उन उदार कर्मों का गान किया है, स्मरण किया है। तो श्रद्धाना नाम न, हम भी श्रद्धा रखते हैं भगवान श्री कृष्ण की उन उदार लीलाओं को सुनने का। तो लीलया ददत कला, लीला से हैं, यानी खेल के लिए, लीला करने के लिए जो कलाओं को धारण करके उन्होंने जो जो कलाएं की है वो न ब्रूहि, आप हमें सुनाओ। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणामयी कथा को सुनने की भी इच्छा थी। तो ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। अब आइए 5वां प्रश्न, ये 18वां श्लोक है। अथाख्याहि हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधतः स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया। भगवान अलग अलग अवतार लेते क्यों है, किस लिए अवतार लेते हैं? तो भगवान के समस्त अवतारों के बारे में भी हमें बताइए। कि अथ, इसके बाद, हे धीमन, हे बुद्धिमान सुत जी, हरे हे शुभा अवतार कथा, हरि भगवान की मंगलमय अवतार की जो कथाएं हैं, बोले कैसी कि लीला विदधत, यानी अलग अलग लीला करते हुए, स्वैरम अपनी मर्जी से, और आत्म माया, माया के सहारे से सुंदर सुंदर लीला करते हुए भगवान की अलग अलग अवतारों की कथा, शुभा कथा, सुंदर कथाएं भी आख्यायी, आप हमें सुनाओ। भगवान की अलग अलग 24 अवतार, अन्य भी अवतार हैं, उन अवतारों की सुंदर कथाएं भी आप हमें सुनाओ। ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। अब आइए 6ठा प्रश्न। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये, 23वां श्लोक है ये, धर्म बर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गत। भगवान जब धराधाम छोड़कर गोलोक पधार गए तो धर्म किसके शरण में गया, ये प्रश्न है। योगेश्वरे, जो योगेश्वर है, ब्रह्मण्य, जो ब्राह्मण के भक्त हैं, धर्म बर्मणि, तो धर्म के लिए जो कवच है, धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, कवच तुल्य है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के स्वाम काष्ठाम उपेते, अपने गोलोक चले जाने पर, भगवान जब अपने गोलोक धाम चले गए तो उसके बाद धर्म कम शरणम गत, धर्म ने किसका शरण लिया, धर्म की रक्षा कौन कर रहा है, किसके शरण में धर्म है, इस बात को हमें बताएं। इस प्रकार से सुत जी ने शौनकादि ऋषियों से 6 प्रश्न किए हैं। तो प्रथम अध्याय यही समाप्त होता है। ये अध्याय है षट प्रश्नाध्याय। जय जय श्री राधे।